हेलो हेलो। जय श्री राम। नमस्ते राम। नमो अरिहंताय नमो सिद्धाय नमो आयर्याण नमो वज्रायण नमो लोये सर्वसाहून्। उत्तम क्षमा मार्दव्यार्जव भाव सत्य शौच संयम तप त्याग उपाय आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दस सारे चौगति दुख कारण मुक्ति करता। आज उत्तम संयम का पवित्र दिवस है। पूज्य गुरुदेव श्री के पहले संयम का नाम आते से इंद्रिय संयम की बात बहुत चलती थी, प्राणी संयम की बात बहुत चलती थी। मतलब करना चाहिए करना चाहिए करना चाहिए करना चाहिए। प्राणियों की रक्षा करना चाहिए, तो प्राणियों की रक्षा के नाम पे गौशाला खोलो। मैं उस तरफ चला जाता ट्रैक। इंद्रिय संयम के नाम पर बस पंखा मत चलाओ, ये मत करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो। ठीक है, यह कथन भी ठीक है, परंतु अधूरा है। यह भ्रम डॉक्टर साहब ने अपने उत्तम संयम के प्रवचन में लेखन 10 लक्षण में खुलासा किया। प्रथम दृष्टया तो वही दिखता है ना, पंखा नहीं चलाते, देख के चलते हैं, शुद्ध खाते हैं, दिन में खाते हैं, यही दिखेगा क्या? इसलिए ध्यान रखना, निरूपण गलत नहीं होते हैं सियादवाद की विवक्षा से। सियादवाद कहता है कुछ और बाकी है। मैंने क्यों कहा वो व्याख्या अधूरी है कि कुछ और बाकी है। पूज्य गुरुदेव श्री ने वो कुछ और बाकी निकाल के दिखाया। प्रेरे जे व्यवहार ने और परमार्थ ने, प्रेरे जे परमार्थ ने। कल मैंने जाते जाते कहा था, सत्य वचन बोलने के लिए भी सत्य धर्म की जरूरत है। आत्मा में मग्न हुए बिना, आत्मा का सम्यक दर्शन करे बिना, आत्मानुभूति बिना, विकार से भिन्न जाने बिना विकार की कथन करोगे कैसे? व्यवहारिक वचन की ताकत भी परमार्थ के बल पर आती है। व्यवहारिक त्याग की ताकत भी परमार्थ के बल पर आती है। स्वामी जी ने जो खुलासा किया वही धवला जी में मिलता है। मैं धवला जी का आधार लेकर के, डॉक्टर साहब ने तो लिया ही, आपने पढ़ा होगा तो पढ़ लेंगे आप उसमें। संयम काय का नाम है कि स्वरूप रमणता का नाम संयम है। संयम और तप, ध्यान से सुनना, संयम और तप करने की चीज नहीं है।
जोर दे के कहा मैं, करने की चीज नहीं है। जिन्हें उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य प्रकट हुआ है, प्रकट परिणति का नाम संयम और तप है। क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, रूप परिणत आत्मा, वो जो परिणमन हुआ है नहीं, वो परिणमन, वो उसी का नाम संयम है। थोड़ा समझ में नहीं आया होगा तो समझाता हूँ, सुनना ध्यान से। जिसे तुम संयम कहते हो उसे परमार्थ से असंयम कहते हैं। क्या कहा मैंने? संयम, उसको असंयम कहते हैं। यहाँ आहार लेने का भाव संयम थोड़ी है, असंयम है। संयम काहे का नाम है? जितनी कसाय चौकड़ी का अभाव हुआ वो संयम है। जितनी जितनी स्वरूप रमणता है ना वो संयम है, जितनी जितनी कसाय का अभाव हुआ है वो संयम है। अब लेकिन अज्ञानियों को तो समझ में नहीं आता ये संयम। स्वरूप मग्नता, कसाय चौकड़ी का अभाव, कसाय चौकड़ी का अभाव ये कर्णानुयोग में संयम है। स्वरूप रमणता ये द्रव्यानुयोग का संयम है। अब चरणानुयोग कैसे बताए? तो जितना व्यक्त असंयम था उसी का नाम संयम रख दिया। क्या बोला? ऐसे कैसे? यही तो हमें समझाने की जरूरत है। संयम के नाम पे हम बहुत ढोल नहीं पीटते रहेंगे, इंद्रिय संयम, प्राणी संयम, इंद्रिय संयम, प्राणी संयम, इंद्रिय संयम, प्राणी संयम। भाषा से तो हम भ्रम हो जाएगा। एक कसाय चौकड़ी मुनिराजों को रह गई, उसमें ग्रंथ लिखते हैं, तो ग्रंथ लिखना संयम नहीं है, वो असंयम है। संयम नहीं है, इसलिए एक नाम है संयम असंयम। हाँ, आगे उससे शुरू हो जाता है, उससे शुरू हो जाता है। टोडरमल जी ने 8वें अध्याय में खुलासा किया है, हम सकल संयम कहते हैं लेकिन वास्तव में सकल संयम नहीं है। वहाँ भी मिश्र धारा है, जितना जितना असंयम है। तो तुम तो असंयम को पहचानते, संयम को कहाँ पहचानते? पूर्ण संयम हो जाए तो यथाख्याचारित हो जाए। क्या कहा? यदि सकल संयम हो जाए, सकल संयम, नाम तो मिल गया इधर से, नाम तो मिल गया सकल संयम 6 7 गुण स्थान में नाम मिला है, काम नहीं हुआ अभी। क्या कह रहे हैं? सकल संयम का नाम मिला है, काम नहीं हुआ। काम तो यथाख्यात में जाके होगा। इसी संयम संयम, उधर भी संयम लिखा है ना 8वें अध्याय में। इतनी विवक्षा क्यों कर रहे हैं? हम तो इसलिए कह रहे हैं कि तुम चरणानुयोग की एक मजबूरी है, वो असंयम को ही संयम कहेगा। क्यों कहेगा साहब? ये तो बहुत गलत बात है। अरे गलत बात नहीं है, अज्ञानियों को वो दिखता है इसलिए कहते हैं। इससे तुम अनुमान लगाओ कि इतना असंयम बचा, माने कितना संयम हो चुका है। वो असंयम संयम की सूचना दे रहा है। क्या बोल रहे हैं हम? वो असंयम संयम की सूचना दे रहा है। इतना ही राग तो बचा है। क्या कह रहे? इतना ही राग तो बचा है। धन है, धन। ध्यान से सुनना, ये सब स्वामी जी ने खुलासा किया। 28 मूल गुण का राग है ना, उसकी पूजा नहीं की गई है। अब दिखेगा तो वही आपको, हम करें क्या? पूजा तो 3 कसाय चौकड़ी अभाव में जितनी स्वरूप रमणता हुई है, जितनी निर्मल परिणमन हुआ है, पूजा तो उसकी है। जितना विकल्प शेष रह गया वो तो आश्रम बन तत्व है। आश्रम बन की पूजा थोड़ी ना करती हैं। अब ये बातें पहले नहीं चलती थी, ध्यान रखना। तीर्थंकर प्रकृति की पूजा कैसे करेंगे? अब जिस स्वामी जी ने ऑब्जेक्शन खड़ा किया, तीर्थंकर प्रकृति की पूजा कैसे करेंगे? वो तो आश्रम बन तत्व है। अब जी मजबूरी, इसी के नाम है मिलेच्छियों को मिलेच्छ सामने समझाते हैं। तो हम हमारी मजबूरी का लाभ मत उठाना, तुम समझना। हम जितने असंयम की प्रशंसा कर रहे तो असंयम की नहीं कर रहे, इतना ही तो बचा है जे कह रहे। इसका मतलब 3 कसाय चौकड़ी का अभाव हो गया, उसकी पूजा कर रहे।
समझ में आया कि नहीं आया? तुमने 4 रुपये कर्जा लिया, 3 रुपये चुका दिए, वो ये कर्जा बाकी है, कर्जा बाकी है। अरे 1 रुपया है, 1 रुपया है मतलब 3 चुक गए ना। प्रशंसा 1 रुपया की थोड़ी है। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, 1 रुपया कर्जा है, बहुत बढ़िया 1 रुपया कर्जा है, बहुत बढ़िया 1 रुपया का कर्जा है। अरे 1 रुपया कर्जा तो देख रहा है, 3 रुपये चुका दिए उन्होंने जी, समझ गए? ये कसा चौकड़ी बकरी बची है तो उसकी पूजा नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? चरणानुयोग में थोड़ी मजबूरी है। छिलका दिखता है, अंदर का केला नहीं दिखता है। तो हम छिलके की तारीफ करते हो, कितने बढ़िया केला, देख देख कितने बढ़िया केला, वो देख तो पीले पीले पके पके पीले पीले। हमने एक बच्चे से पूछा था, क्या बेटा केला कैसे होती है? हरे की पीली? तो बोले पंडित जी हरे भी होते हैं पीले भी होते हैं। अच्छा तो एक काम करो, 5 रुपये तुम मिलाओ, 5 रुपया हम मिलाए, 10 रुपया के केला लाएंगे। हरे पीले तुम आए, सफ़ेद सफ़ेद हम आए, बोलो। बच्चा समझदार है क्यों? इसका मतलब वो भी जानता है, हरा पीला कहते हुए कहना मजबूरी है, वो केला नहीं है, सफ़ेद सफ़ेद है वो केला है। अब देखो लोग में तो नहीं ठगाए, और इंद्रिय संयम प्राणी संयम के नाम पे झट ठगा गए। मैं पानी छान के पीता हूँ, देख के चलता हूँ, ऐसे करता हूँ, ऐसे खाता हूँ, ऐसे पीता हूँ, और ऐसे शास्त्र लिखता हूँ, ऐसे पढ़ता हूँ, ऐसे पूजा करता हूँ। ये ठगा गए तुम। छिलका है, अंदर अतीन्द्रिय आनंद का द्रय है, वो तो तुम देखते ही नहीं हो। बस वो दिखाना कि गुरुदेव का काम था। चरणान्यों के व्याख्यान में ये एक गुरुदेव ने सिखाया कि चरणान्यों के व्याख्यान कैसे होना चाहिए। जो बात इम्प्लाइड होती है उसी को उभारने का काम वक्ता का है। जहाँ भ्रम होने की संभावना होती है, जहाँ चूकने की संभावना होती है, वो ही वक्ता की जिम्मेदारी है। इसका मतलब ये नहीं है कि जितने वो व्यक्त क्रियाएं हैं उसका निषेध हो रहा है, व्यक्त आचरण का निषेध नहीं है। गुरुदेव ने हजारों बार कही, हजारों बार, आमा धर्म न थी पर हो, क्या कह रहे हो बे खरा। आमा धर्म न थी परंतु हो बे खरा, ચોક્કસ થાય છે। प्रकट हुए बिना रहता नहीं है। ऐसे गुरुदेव से कितनी ताकत है, प्रकट हुए बिना रहता नहीं है। अज्ञानी इतना समझते हैं ना, इसलिए वहां से संयम का वर्णन शुरू हुआ। लेकिन संयम है नहीं, वो असंयम है, ये कह रहे हैं। है सब आप असंयम कह रहे हो तो कोई करेगा ही नहीं, आप पूजा पे कोई करेगा ही नहीं। देखो कोई करेगा कि नहीं करेगा ये तो उसकी कसाई पे है। तीव्र कसाई तो हम कह देंगे ना पूजा में धर्म है तो भी नहीं करेगा, क्योंकि तीव्र कसाई तो सर्वज्ञ की भी नहीं मानता। हम कहते हैं पूजा करना चाहिए, स्वर्ग जाती हैं फला होगा, तो भी नहीं करेगा। और एक बात ध्यान रखना, बहुत बढ़िया टोडामल जवाब लिखा है, पढ़ने लायक जवाब है, सब ध्यान से समझना। भक्ति अज्ञानी के ज्यादा दिखाई देती है, ज्ञानियों के कम दिखाई देती है। मुझे भी लगा बिल्कुल सही बात है। अज्ञानी तो, अज्ञानियों में ताकत है कि इस समय से करके 1000 आउट राउंड लगा दे। मैं तो एक नहीं लगा पाया अभी तक। मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ती एक राउंड लगाने की। कहा करेंगे कर रास्ता वे कर सकते हैं बहुत कुछ। मैं उस तरफ ज़्यादा जाना नहीं चाहता, लेकिन भाई साहब वो भक्ति है कि व्यापार है? भक्ति है कि व्यापार है? ज्ञानी आवश्यकता पड़ती है तो छत्र चढ़ाता है, और अज्ञानी बेटा बेटी पाने के लिए, व्यापार पाने के लिए, और ज़्यादा दुनिया की कोई मन्नत पाने के लिए वो हजार छत्र चढ़ा सकता है। तो कुछ ज़्यादा कौन चढ़ाता है? नहीं, भक्ति तो सच्ची ज्ञानी के ही होती है। अज्ञानी की भक्ति होती कहाँ है? अज्ञानी व्यापार करता है।
इसलिए जो लोग मात्र क्रियाकांड में लगा देते हैं, अणुव्रत लो, प्रतिमा लो, ये लो, ये लो, ये प्रतिज्ञा दिला दी, जाओ बेटा पूजा करोगे, ऐसा करोगे, उन्होंने मूर्ख बनाया है। मूर्ख बनाया, समझ में आया कुछ? एकांत जितना लिखा था उतना ही दे देना, जितना लिखा था प्रथम चरणान्यों में उतना ही दे देना। ठगना है, आप ठगना कह रहे पर कोई करेगा ही नहीं। तुम्हें कोई की चिंता है कि अपनी चिंता है? सुनो ना, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, डॉक्टरों की बहुत ज़रूरत है। अब क्या करें, असली डॉक्टर बनाएंगे तो बनेंगे नहीं। तो एक काम करो, तुम तो आला लटका लो, आला स्टेथोस्कोप लटका लो। और सुना, ऑपरेशन हम दिखा दे रहे, तुम पिक्चर देख लो, पेट काटा जाता है, चक्कू से काट दियो और सुई धागा से सी दियो। तो ऐसा डॉक्टर मारेगा कि जिंदा रहेगा? क्यों? ऐसा झोला छाप डॉक्टर। सच बताओ, चारों अंगों को समझने वाला ही यथार्थ आचरण आचरता है। केवल एक का ज्ञान करा दो, चरणान्योग चरणान्योग, संयम संयम संयम, वो यथार्थ आचरण नहीं करता। आपको एक बात बताऊं, एक ज्ञानी बहुत है लाखों अज्ञानियों के सामने। जैसे दृष्टांत दे रहे, हम एक बात कहते हैं, लाखों अज्ञानी व्रत उपवास धारण करके जैन शासन की अप्रभावना करते हैं। क्यों? उनकी शकल उतरी रहती है, आत्मा का आनंद आता नहीं तो कह भी नहीं पाती। आते ही नहीं हो तो कैसे कहेंगे? अरे बेटा कपड़ा उतारो तो पता लगे, नंगे हो गए तो नहीं हो जाएगा। अब जिब आके क्या कह रहा है जी, क्या क्या कह रहा है? अतीन्द्रिय आनंद को छूती हुई कोई बात ही नहीं आ रही। तुमसे तो ठीक है, तुमसे तो बढ़िया है। अरे तुमसे का मतलब क्यों? चरस अच्छी होती कि गांजा? चरस से गांजा अच्छी होती? जे कैसा उपमा अलंकार हो गया, तुलना। चरस से गांजा अच्छी होती है, क्यों? दारू से ठर्रा अच्छी होती है, दारू? जी कहाँ से तुलना आ गई? खैर, मैं उस तरफ भी नहीं जाना चाह था। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, गुरुदेव का महा उपकार है। संयम का अर्थ है स्वरूप रमणता। धवला जी मिल गई हमारे स्वरूप की रमणता। अब स्वरूप की रमणता कहाँ से आएगी? जो स्वरूप को जानेगा तब आएगी, और वो आएगी, वो सच्ची आएगी, और उससे प्रभाव ना होगी। नकली झोला छाप से प्रभाव नहीं हो पाएगी। समझ आएगी नहीं यार? आज तुम लोग पर्वत पे जाते हो ना, तो नकली लोगों से परेशान है अपन। नकली मतलब जूता चप्पल पहन के जाने वालों से, वहाँ पर खाने वालों से, रात को 3 बजे उकाली पीने वालों से, चंद्र प्रभु भगवान के पास जाते समय नींबू पीने वालों से, पार्श्वनाथ भगवान टोंक से उतरते से भुट्टा चबाने वालों से, जैसे चना चबाने वालों से चने मिल जाती। परेशान कौन से? जगह जगह वो क्या कहलाती है, वो बोतलें पड़ी हैं, पाउच पड़ी हैं, प्रदूषण हो रहा है, कोई मतलब नहीं। इतना बड़ा दुराचार होता है, इतना बड़ा दुराचार। क्यों? तुम्हारे घर की नींव में से कोई मट्टी निकाल के ले जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? तैयार हो तुम? बोलो, तुम्हारे घर की नींव में से कोई मिट्टी निकाल ले जाए, तुम मंजूर है? हम कह दे रहे अतिशय। इनके घर के नीचे मिट्टी की है, जो मकान के नीचे बहुत बहुत अतिशय है उसका, तुम्हें कोई तैयार नहीं होगा। लेकिन पता नहीं कैसे कैसे अज्ञानी है प्रेरक कि चंद्र प्रभु भगवान की टोंक की मिट्टी और पारसनाथ भगवान की टोंक की मिट्टी सबसे पवित्र है, ले जाए खोद खोद गए। अभी प्रभाव ना कर रहे कि अप्रभाव ना कर रहे? जैसे संयम पाल रहे कि असंयम कर रहे? 5 दिन का उपवास करेंगे और फिर आहार के बाद चलते नहीं, मतलब 2 जने पकड़ के ले जाएंगे। जी सही प्रभाव ना होगी, अप्रभाव ना होगी। टोटल में क्या लिखा है? यथार्थ भक्ति तो ज्ञानी के ही होती है। होती है बिल्कुल। यथार्थ संयम तो ज्ञानियों का ही होता है, हम नहीं मारे। हम तो पहले कहेंगे तू संयम ले या मतलब। टोटल में लिखा है
तू व्रत ले या ना ले, टोटमनी लिखा है, तो फिर हम व्रत आदि नहीं करेंगे, ऐसा प्रश्न लिखा है, तो हम व्रत आदि नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा तू कर या मत कर, यदि तू मंद कसाय रूप प्रवर्तेगा तो तेरा किंचित कुगतियों से बचेगा तू, और नहीं करेगा तो कुगति में पड़ेगा, उससे क्या। लेकिन सम्यक तो यही होगा ना। तो आज अपन संयम की चर्चा करेंगे, संयम धर्म की चर्चा करेंगे, आचरण की नहीं, उत्तम संयम धर्म। संयम के नाम पर जो आचरण है वो चरणानियों का विषय बनता है, बनता है। तो बनाना और देखना, परमार्थ के आश्रय से जाने वाले को इतनी सी भी गलती नहीं होगी। परमार्थ के आश्रय से जाने वाले से इतनी सी भी गलती नहीं होगी। तुम कहते हो ना शिथिलाचार, अनाचार, व्यभिचार, दुराचार, हट करके बता दे कोई माई गला परमार्थ के आश्रय से, इतना सा शिथिलाचार करके बता दे। जो लोग परमार्थ जानते वे ही बहाने बनाते हैं, चौथा काल नहीं है, संगनन नहीं है। परमार्थ को नहीं जानने वाले कहते हैं बात। मेरे दिमाग में बड़ी स्पष्ट तस्वीर है कि शिथिलाचार संभव नहीं है। बहाने नहीं मानना, बहाने भी करते जो परमार्थ को नहीं जानते। तुम में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको बहुत गहरी नींद आती है? हाथ खड़ा करे कोई जिसको बहुत गहरी नींद आती है। नहीं, जिसको कोई नाम अपने, हाँ चलो इसको आती है, एक पीछे आती है, 2 जनों को आती है बहुत गहरी नींद। 100 करोड़ रुपए के हीरे लेकर और ट्रेन में जाओ, सोचो। अब तुमने एसी ट्रेन में जाओगे तो पक्की बात है फुल सुरक्षित है, एसी के अंदर बैठोगे, तो अब सही सही बताना, आप हीरे का पैकेट 100 करोड़ का उसके नीचे सरकाओगे कि ऊपर रख दोगे या बगल में रखे रहोगे? तुम बताओ, तुम ही बताओ, हम कहाँ बताओ। ऑर्डिनरी व्यक्ति तो ऐसे खोस देते, लेकिन 100 करोड़ के हीरे हैं तुम्हारे पास, बोलो कैसे जाओगे? शिथिलाचार कितना हुआ, जल्दी बोलो। हर रेलवे स्टेशन पे उतरोगे, पान बीड़ी खाओगे पियोगे, और कोई का भी दिया ड्रिंक पी लोगे, किसी की भी कोई चीज़ खा लोगे, बोलोगे, बातों में आ जाओगे, खेलने लगोगे, बातों में बता दोगे, बातों में अरे हमारे पास है, देख 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 100 करोड़ के हीरा। बताओ इतनी सारी गलती तुम में से कौन करेगा? बस अब चौथा काल आ गया। बस ना, क्यों तुम्हारे हीरे लेके नहीं जा रहे, कछ लेके नहीं जा रहे, तुम तो बीजेपी की पा में जा रहे, रैली में दिल्ली, फ्री में आना, फ्री में जाना, हर स्टेशन पे उतरना, कहीं भी कछ खा लेना, कहीं भी बातें करना, कहीं भी खेल लेना, कहीं भी लुढ़क जाना। देखो इसके आचरण में उसके आचरण में कितना फर्क है। सुनो, जो स्वरूप को जानते हैं उनकी परिणति को रत्नत्रय कहते हैं। रतन कहते हैं, रतन समझते हो? हीरा नहीं, रतन। हीरा और रतन में फर्क है, माणिक और रतन में फर्क है। रतन हो? रतन कहते हैं जो अपनी जाति में सर्वोत्तम हो, जो अपनी जाति में सर्वोत्तम। अश्व रत्न अश्व की जाति में सबसे बढ़िया, गज रत्न गजों में सबसे बढ़िया, नारी रत्न रानियों में सबसे अच्छी। अब मैंने तार्थ इसलिए होता है कि तुम रत्नत्रय का मतलब समझो। सुनो, विश्व में श्रद्धा की जितनी पर्याय होती है ना, उसमें सम्यक श्रद्धान रत्न है। मैं आत्मा हूँ, ये रत्न है। मैं आत्मा हूँ, इससे अच्छा श्रद्धा नहीं है। ध्यान से सुनो, पहले सुन लो। अनंत भगवान की श्रद्धा को रत्न नहीं कहा,
ये अनंत हैं, वो मैं तो इनका श्रद्धालु हूँ। इस परिणति को रत्न नहीं कहा, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं गायक हूँ, इसे रत्न कहा। और इसकी रक्षा करने वाला संयम का पालन करता है, करता नहीं है, व्यवहार की भाषा करता है। सुनो, इस रत्नत्रय का अनुभव करने वाला व्यक्ति यानी जानने वाला व्यक्ति का जो परिणाम है उसके नाम संयम है। तुम 100 करोड़ के हीरे लेके भर जाओ, तुम एक किताब पढ़ोगे, पहले गूगल पे सर्च करो भाई, आज मैं 100 करोड़ के हीरे ले जा रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, इस टिकट से इस बोगी में इस सीट पर बैठ के जा रहा हूँ, मैं पूरे देश से पूछना चाहता हूँ मुझे क्या करना चाहिए। वहां तो आपको अक्ल कहाँ मांगे, इतनी बात भी नहीं बताओगे किसी को। सुनो, मैं गायक हूँ, क्या बोला, मैं शुद्ध हूँ, मैं आत्मा। नारायण स्वामी का दिगंबर समाज ने कभी विरोध नहीं किया। क्यों नहीं किया पता है? केवल इस शुद्धात्मा के बल पर, क्योंकि नारायण स्वामी की वाणी में मैं शुद्ध हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं गायक हूँ, बिल्कुल आचार्य कुन का अनुकरण है पूरी। इसे दिगंबर जैन समाज में पंडित टोडरमल जी के समय के पहले हुए नारायण स्वामी, लेकिन एक अक्षर नहीं लिखा उनके खिलाफ। क्यों नहीं लिखा? कि भाई और कुछ है, जो है सो सही है, कौन कन्वर्ट हुए कौन नहीं हुए, कहाँ क्या हुआ, क्या कहा, भाषा कैसी है, लिपि कैसी है, फला कैसी है, चाहे जैसे ही हो, लेकिन भजन गायक पर है, ध्रुव पर है। ठीक है, कोई बात नहीं। आप सोचो, टोडरमल जी ने किसी को नहीं छोड़ा, इन्हें छोड़ा होगा तो क्या सोचा होगा, सोचो। मैं तो इसे कह रहा हूँ, ध्रुव महत्वपूर्ण चीज है, उसको जानने के बाद जो परिणति होती है उसी का नाम संयम है। अब मैं दृष्टांत की बारिश शुरू कर दूं, सिद्धांत समझ गए हो तो जल्दी जल्दी कर देता हूं, आप जितने का उतने दृष्टांत दे देंगे इसके लिए। परमार्थ को जानने वाले की परिणति का नाम संयम है। संयम पालना नहीं पड़ता है, पलता है। आप भजन गाते हो, मूल गुण पालन नहीं आप करते हो, मूल गुण पालन नहीं आप करते हो, पलते हैं। ऐसे मैं कह रहा हूँ संयम पाला नहीं जाता, संयम पालना नहीं चाहिए, संयम पालने की प्रेरणा नहीं देना चाहिए। संयम पालने की प्रेरणा नहीं दे, अरे तो झोला छाप डॉक्टर थोड़ी बनाएंगे, प्री टेस्ट लेंगे तब देंगे। क्यों MBBS में ऐसे ही भर्ती हो जाएंगे? बोलो क्यों, बोलो मेडिकल में ऐसी भर्ती कर लेगा वो आपको? प्री टेस्ट लेता है। संयम पालन ऐसे नहीं है रेवड़ी से ले प्रतिमा ले ले। बहुत खासी के गुरुदेव श्री ने एक बहुत सुंदर बात कही, बहुत गजब की बात कही। जैन शासन का शुद्ध निश्चय नहीं, ये तो कोई परम अद्भुत है ही, लेकिन जैन शासन का व्यवहार भी अद्भुत गंभीर है। का है, सुन लेना, जैन शासन का व्यवहार भी अद्भुत गंभीर है। हाँ, इस व्यवहार को कि थाह पकड़ने के लिए मेहनत चाहिए भाई साहब। ऊपर देखना और कह देना बहुत सर, मैंने क्या बोला था, संयम की प्रेरणा नहीं करना चाहिए। तो काय की प्रेरणा करना चाहिए? प्रेरे जे परमार्थ नहीं। हमें मालूम है तू गायक का अनुभव करेगा तो संयम तेरे पास आ जाएगा। एक बार बताओ, सबसे ज्यादा पंचम गुण स्थान वर्ती कौन सी गति में है? त्रियंश गति में, और वहां एक को भी प्रेरणा नहीं देनी पड़ती, एक को भी लेक्चर नहीं देना पड़ता। कम ऑन, आप सम्यक दृष्टि हो, अब आगे बढ़ो, अब आगे बढ़ो, अब आगे बढ़ो। अरे आगे में आगे नहीं बढ़ो। त्रियंश गति को पंचम गुण स्थान की प्रेरणा की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम लोगों को पड़ती है। नकली मार्केट खड़ा नहीं करना, फिर कह रहा हूं असली मार्केट एक हो, लेकिन होगा वो असली। जैसे मैं, अब मेरी बात करो, मैं तुम्हें उस बात पर कभी आरोप नहीं करता जैसे तुम घबराते हो ना, हमें कमी है, हमें कमी, वो तो हमें ही पता है कमी है, फिर आप नाराज हो जाओगे हमारी कमियों से। अरे हम नहीं नाराज होते, हम तो गायक नहीं देखने वालों से नाराज होते हैं। हमें मालूम है ध्रुव के आश्रय से मिलती सब चीज। अब तुम ध्रुव देखे ही नहीं रहे,
पंडित जी क्या बताएं, हमारा दूध फीका है, फीका है। तो ये दे मिलाए, इसलिए नहीं कि फीका है, इसलिए ढोर शक्कर डाल। 1 घंटा से रो रहे, फीको है, फीको है, फीको है, फीको है, किस्मत खराब, पाप को दे, हाय 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 हाय, काल लब्धि नहीं है, शक्कर डाल गई। ऐसे देख कूटना मिला मिला के, कितना सरल काम है। जितनी देर तू रो रहा है ना, दूध मीठा नहीं, मीठा नहीं, मीठा, शक्कर डालना नहीं, सब काल लब्धि नहीं है। मुझे भी पता है दूध में शक्कर डालने से दूध मीठा होता है, बिल्कुल श्योर। 50 साल से सोच रहा हूँ मैं, काल लब्धि नहीं आ रही बस। अब यहाँ से काल लब्धि आ रही, दे मिला मिलाया। दोष हैं, इसका अचंबा नहीं है, लेकिन तू गायक होने पर भी गायक नहीं देखता, इसका अचंबा है। शक्कर लानी नहीं है, वहीं रखी हुई है। डालना भी इसलिए कह रहा हूं मैं, तो डालना भी नहीं कहना चाहेगा, डालना भी इसलिए कहना चाह रहे कि मन लक्ष्य दे। भाई इतना से भेद बताने के लिए कह रहे डाल। आया संयम होगा। अब फटाफट दृष्टांत दे रहे, बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सरल। सुनो, कभी तुम किराए की साइकिल लाओ और चलाओ, कैसे चलाओगे? और 100 रुपये की पुरानी खरीद लो, 100 कितनी मिलेगी आजकल सेकंड हैंड पुरानी, मान लो 500 की ले आए, 500 की साइकिल ले आए, वो कैसे चलाओगे? और 5000 की साइकिल कैसे चलाओगे? और 50,000 की मोटरसाइकिल कैसे चलाओगे? और फिर 1 करोड़ रुपये की भी आती है, कौन सी आती मुझे नहीं मालूम, 1 करोड़ की, वह कैसे चलाओगे? बोलो कैसे चलाओगे? जैसे जैसे परमार्थ का आश्रय बढ़ता जाता है, संयम बढ़ता जाता है। देखो है ना, साइकिल कैसे चलाओगे? सही बताओ कैसे चलाओगे? वो किराए की साइकिल हो ना, तो ढंग से स्टैंड पे भी खड़ो नहीं करेंगे, कहीं भी टिका टक, किराए की है, कौन अपनी है? अपनी गाड़ी हो तो हम पूछ रहे आपसे, चलो किराए की साइकिल ही सही, तुम लापरवाही से चलाओगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम गर्मी के दिनों में, मई जून की गर्मी में 5 लीटर घी लेके आ रहे हैं हैंडल पे, अब कैसे चलाओगे साइकिल? पता 5 लीटर घी हाथ में और साइकिल एक हाथ, कितना ये है साधना। देखो देखो पेडल भी मारती जा रही है, और साधना देखो इसकी, देखो साधना साधना कहाँ से आ गई? कौन ने सिखाई? तुमने ट्रेनिंग ली थी आगे? पंडित जी घी, मैंने तेरी दृष्टि घी पर है तो साइकिल ठीक चलने लगती है। जो साइकिल है, जो मोटरसाइकिल है, अंदर भगवान है। जिस देह में भगवान विराजता है, वो देह कैसे चलेगी? कैसे चलेगी? बता दो कैसे चलेगी? ऐसे चलेगी ऐसे ही। अब अपने आप ही देखो, जिसने शुद्धात्मा का स्मरण किया, आश्रय लिया, अनुभव किया, उसकी देह साइकिल है, भले आत्मा नहीं है ये, लेकिन वो भी ठीक चलती है। अब जो ठीक चलने में बोलूँ आपको, जो मैं इतना सा दृष्टांत दिया ना, साइकिल ठीक चलती है, इसी का नाम है जैनोपैथी। इसी का नाम है जैनोपैथी। बस इतने से बता दिया। जैनोपैथी माने जैसे एलोपैथी होती है, नेचुरोपैथी होती है, आयुर्पैथी होती है ना, क्या क्या होती है, इतने से का नाम जैनोपैथी है। तुम क्या समझ रहे हो? इस शरीर में हमें रहना, हम चाहे जैसा खा लें, क्या खा लें, क्या जिस सीए की परीक्षा देना है, जिसको टॉप पास करना है, टॉप गोल्ड मेडल से, बताना वो कोई तो खड़ा करो सर, बेटे तुम्हें गोल्ड मेडल से पास करना है, और 2 दिन में 4 पेपर होंगे, 2 दिन में 4 पेपर 3-3 घंटे के, जितने भी हों, मुझे पता नहीं, अंदाज से कह रहे। सही बताना, उन 2 दिनों में उसे खाने का कितना मजा आता है। ए थोड़ा नमकीन लिया, ए थोड़ा आइसक्रीम लिया, ए ककड़ी लिया, ए भट्टा, बताओ क्या खाता है? मिठाइयाँ। माँ अच्छा अच्छा बना के खिलाए, बेटा आज हमने पूरी बनाई है, पूरी,
बेटा भरपेट खाओ, भरपेट भरपेट, खीर बनाइए, हलवा बनाओ, खा ले। उसे अम्मा ऐसी लग रही है ये नहीं सोचो कि अरे 1 साल बाद आज बना है तो खा ले। घर में शादी भी हुई ना तो अपने आप अलग हो जाता है, भाई वो तो शादी है, कोलार में पढ़ नहीं पाऊँ, मुझे जाना है, मैं दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ, मैं फला जगह जा रहा हूँ, मैं मंदिर में जा रहा हूँ, मैं जहाँ उसको जगह मिलेगी वहाँ चला जाए। वो जिसके जीवन में ध्येय होता है उसे संयम पलवाना नहीं पड़ता है, बताना नहीं पड़ता है, ग्रंथों में लिख लिख करके नहीं बताना पड़ता। पंडित साहब ने इतनी सुंदर व्याख्या करी, दिगंबर मुनिराज एरिया समिति से कभी नहीं चलते। सुनो, दिगंबर मुनिराज जैसे चलते हैं उसका नाम एरिया समिति है। अभी बता दिया ना, पता तुमने ट्रेनिंग ली 5 लीटर घी ले जाने वाली, कोई तुमको प्रेरणा देता है, उपदेश देता है, प्रशिक्षण देता है उसकी कोई? बता, इतना से 1 तोला सोना कैसे ले जाओगे सोनी तक, कैसे ले जाओगे? और इतना सो डाल दे, वो कहीं भी झुक गए। सोचो कैसे, ये प्रिकॉशन कौन समझाता है आपको? सही बात बताएं, ज्ञानियों को कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या कह रहे हैं? ज्ञानियों को कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसको हम कहते हैं उनकी विशुद्धि में से, उनकी पवित्रता में से ऑटोमेटिक काम करता है। एक बहुत अच्छा दृष्टांत दूं आपको, बहुत अच्छा दृष्टांत। एलोपैथी डॉक्टर की एक पहचान है, दृष्टांत दे रहा हूँ, एक देश लेना। एलोपैथी डॉक्टर की एक पहचान है कि एलोपैथी का डॉक्टर, हार्ट का डॉक्टर भी हार्ट से ही मरता है। माना खुद को ही हार्ट हो जाता है, हार्ट का डॉक्टर और खुद को ही हार्ट अटैक हो जाता है। डायबिटीज के डॉक्टर, उन्हें खुद डायबिटीज है, देख लेंगे। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो बहुत अचंभा था, ऐसा क्यों होता है? जिस घुटने खराब का डॉक्टर खुद ने घुटने खराब हो रही। तो मुझे इसका बहुत अच्छा उत्तर मिला, मैं बता रहा हूँ आपको इसका उत्तर। साता वेदनी सम्यक दृष्टियों को ही सार्थक होती है। क्या लाइन बोल दी हमने? साता वेदनी सम्यक दृष्टियों को ही सार्थक होती है। मिथ्या दृष्टि जानता तो है किससे घुटना खराब होता है, लेकिन इंद्रिय संयम नहीं कर पाता तो बीमार होता है। हम जानते थे कमी है, बुराई है, लेकिन मिथ्या दृष्टि उसे दूर नहीं कर पाता। सम्यक दृष्टि को ही साता वेदनी सार्थक होती है, अर्थात सम्यक दृष्टि को ही चरणानुयोग सार्थक होता है। आप पढ़ा तो कितनी प्रेरणा दे दे प्रेरणा। आप चरणानुयोग की लाख प्रेरणा दे दो, झूठे प्रलोभन दे दो, स्वर्ग मोक्ष के प्रलोभन दे दो, तो अभी आप जाके देखो शीतलाचार कितना होता है। देखा शीतलाचार कितना होता है? टोडरमल जी ने क्या लिखा इसके लिए? उपवास करता है तो रोगियों की भांति काल गवाता है। रोगियों की भांति काल गवाता है। एक बात था, तुम्हें 1 करोड़ रुपए मिले तो चेहरा मुरझाएगा? सुनो, जिस दिन आत्मा के आनंद का अवसर आता है ना, तो 1 करोड़ से भी असंख्यात गुना आनंद आता है चेहरे पर। जिस दिन उपवास होता है ना, उस दिन असंख्यात गुना आनंद आता है। तो ऐसे कैसे मुरझा? आज रोटी नहीं जेने, उपवास है, उपवास। इस परिणति को लिखा है टोडरमल जी ने जी, रोगी की भांति काल गवाता है। कच्छ नहीं, चक्कर आ रहा है, खाने नहीं है तो सो पेट गुड़गुड़ा ऐसा कैसा उपवास? मैंने लिखा है उसमें, अज्ञानी उपवास करते कब हैं? देहवास करते हैं। उपवास कब करते? देहवास करते हैं। पहले खाने के नाम पे देह देखते थे, अब त्यागने के नाम पे देह देखते। क्या कहा? पहले खाने के नाम पे देह देखते थे,
अब त्यागने के नाम पे दे देती। इससे तो तू खा लेता तो अच्छा था, कम से कम आधे घंटा तो देखता देह को। अब तो 24 घंटा और देख रहे। वो खाने तो है तो क्या बना रहा तुमने आज? हलवा। आज ही बनाओगे, हमें चढ़ा के खिलाए। कल बनाइए, हमारे ला जाए। एक मूंग को हलवा है तो 10 दिन हम कल खाएंगे। अब का संयम, ये संयम है। मैं सच कहता हूँ, नकली संयम। एक बहुत अच्छी बात कहता हूँ, एक बहुत अच्छी बात। मैं अपनी भाषा में तो नहीं कह सकता इतनी खतरनाक बात, लेकिन पंडित गोपाल दास जी बरैया जी की भाषा में कहता हूँ। मैं अपनी भाषा में नहीं कह रहा हूँ, मेरी ताकत नहीं है। गोपाल दास जी बरैया जी मुगल काल और अंग्रेजों के बाद में के समय में हुए ना, अंग्रेजों के समय हुए। तो उस समय दिगंबर जैन मुनि नहीं थी। दिगंबर जैन मुनि नहीं थे गोपाल दास जी बरैया जी के समय में। तो अब पढ़ाते थे, पढ़ते थे, इंटेलिजेंट थे और बहुत महिमा आती थी स्वरूप पढ़ करके। तो उन्होंने एक बहुत समाचार पत्र छापते थे, संपादक थे समाचार पत्र के। उस समाचार पत्र में उन्होंने जो अपने प्रवचन करते थे उसकी जो भावना आती थी, तो वो उसमें एक लेख लिखा। आहा, दिगंबर जैन आगम में दिगंबर मुनियों की कैसी सुंदर व्याख्या है। हमें तो उनका दर्शन तक दुर्लभ नहीं है। काश कोई दिगंबर मुनिराज के दर्शन हो, धन्य हो जाए। ऐसे उन्होंने महिमा सूचक लिख दिया। ठीक। अब उसको पढ़ करके 2-3 मुनि बन गए। मुनि बन गए तो सब में बड़ी खुशी हुई, चलो मुनि बने। तो इन्हें भी बड़ी खुशी हुई। और जब उनका जीवन देखा, आचरण देखा, तो फिर उन्होंने एक पत्र लिखा, समाचार पत्र में ही, वही समाचार पत्र में लेख लिखा संपादकी। अब वो भाषा बड़ी खराब है, वो उनने लिखी है, इसलिए मैं बोलने की हिम्मत कर रहा हूँ। यदि मैं बोल दूंगा ना तो पूरा देश मेरे ऊपर चढ़ बैठेगा। वो लैंग्वेज उन्हीं की है, उन्हीं के समाचार पत्र में छपी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं जिनके संदर्भ में बोल रहा हूँ उनके लिए बोल रहा हूँ। मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो शुद्ध आत्मा को जाने बिना नकली संयम धारण करने की प्रेरणा की कामना करती हैं। प्रेरणा करना चाहिए, प्रलोभन देना चाहिए। वे कितनी बड़ी गलती करते हैं, वो उनकी भाषा में समझा रहा हूँ आपको। सुनाऊँ? रेडी? एक ही बार बोलूँगा ऐसी भाषा, 2 बार नहीं बोलूँगा। ऐसे मरखटने बेल से तो हमारी गौशाला सूनी पड़ी रहती तो अच्छी थी। ऐसा खतरनाक वाक्य लिखा था, उसमें लिखा है, वो उनके अभिनंदन ग्रंथ में छपी है। जेवार 700 पेज का अभिनंदन ग्रंथ है उनका, मोटा। ऐसे मरखटने बेल से तो हमारी गौशाला सूनी पड़ी रहती तो अच्छा था। ऐसे ही जो व्रतों के नाम पर, प्रतिमाओं के नाम पर, अणुव्रतों के नाम पर, धर्म के नाम पर, व्रत पूजा पाठ भक्ति के नाम पर अतिशयों के झूठे प्रलोभन देते हैं, स्वर्गाधिक बताते हैं और आचरण कराते हैं जिस प्रकार से, और ऐसे मरखटने बैल से तो हमारी गौशाला सूनी पड़ी रहती तो अच्छा है। मैं आपको क्या कहूँ, आपको अपनी पुत्री सौंपना हो, आप कितनी परीक्षा करते हो। भाई जमाना खराब है, लड़के ऊपर से अच्छे दिखते हैं, अंदर से खराब होते हैं। लो, अब तो अंदर से देख रहे। किसी लड़के के घर गए, अरे बढ़िया घर, सोफा सेट, टीवी सब, अरे रुक जाओ, EMI को ना हो। EMI समझते हो? किस्तों पे मकान, किस्तों पे फ्रिज, किस्तों पे कूलर, किस्तों पे पंखा, मालूम पड़े कर्जा में दबी। रुको, क्यों घर देख के क्यों नहीं दे दिए, अंदर क्यों पूछे? अतः लौकिक में किसी को अपनी पुत्री देना हो सो तो 100 बार तुम जांच पड़ताल करते हो, ठगा ना जाए। वो अनंत काल के लिए भगवान बनना है, और व्रत उपास नियम संयम लेना है। वो तुम्हें जरा चिंता नहीं ठगाने की। जो लिखा था वैसे की वैसे लकीर के फकीर बन गए, जैसा सुना वैसे ही चल दिए, और जैसा हुआ सो कर दिया। ऐसे कैसे हो सकता? आई बात समझ आई भैया? इसलिए बहुत परीक्षा प्रधानी होना, चरणान योग की भाषा सुन करके भी इमोशनल नहीं होना। बस अंतिम बात कह रहा हूँ,
शरणानियों की व्रत उपास नियम संयम की बातें सुन करके भी भावुक नहीं होना। तो सब भावुकता कैसे मिटाएं? बोल दो कैसे मिटाएं? द्रव्यानियों कर्णानियों के अभ्यास से भावुकता मिटाएं। क्या कहा? भावुकता मिटाएं। हम ये नहीं कह रहे कि अनुव्रत बुरी है, प्रतिमा बुरी है, वो तो अरे ऐसे प्रकट होते हैं। ये तो जिसको कठिन लगता है ना, मुनि दशा मेरे से मिल लेना, ब्रह्मचर्य कठिन लगता है मिल लेना, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल इजी गोइंग है। शर्त यह है कि इधर देखो पहले परमार्थ, बिल्कुल गारंटी कह रहा हूँ। जिस जो चीज़ मोक्ष मार्ग में कठिन लगती हूँ आप मुझे बताना, मैं उसी को यहाँ प्रूव करके बताऊँगा कितना इजी गोइंग है। अभी तो समय हो गया बहुत जल्दी, नहीं तो मैं आपको अभी प्रूव करके दिखा देता। वैसे इशारे कर दिए दृष्टांत दे दे करके। सुनो, जाते जाते टाइम तो हो गया, लेकिन बोल देता हूँ थोड़ा सा। असंयम है ना, असंयम तो लौकिक में भी अच्छा नहीं है, मोक्ष मार्ग तो क्या बात करें। क्या कह गए हम? लौकिक में भी असंयम अच्छा नहीं है। अति सर्वत्र वर्जित नाम सुना है ना? शादी हुई तो अपनी पत्नी, अब तो करते रहो, नहीं अति करोगे तो सब रोकेंगे टोकेंगे। कैसे हो? जब देखो जब वहीं बैठे रहते हो, दुकान कब जाओगे, कमाओगे कब, फला कब, वहीं बैठे रहते तुम, रोकने टोकने क्यों? असंयम हो रहा है। असंयम हो रहा है। बढ़िया शुद्ध है, बहुत शुद्ध है, अपनी शुद्ध है बिल्कुल भोजन, वो खाए जा रहे। पंडित जी आज जैसे रसगुल्ला नहीं खाए, हम 50 खा गए। बोलो असंयम बुरा है कि नहीं? बोलो। पंडित जी हमारी मोटरसाइकिल इतनी बढ़िया नई, बिल्कुल हमें इतना मजा आओ, हमने 300 पे सुता दी। क्या करो? बोलो तुम्हारी गाड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन लिमिट में चलाओ। अब समझ गए दृष्टांत? इतने सारे दृष्टांत देखिए। जैसे लोक में भी लिमिट ही होती है अच्छी। सुनो, लेकिन आत्मा अनलिमिटेड अच्छा है। गायक अनलिमिटेड अच्छा है। आत्मा का आनंद असंकुचित विकास, शक्ति असंकुचित विकास। सुनो, असंयम इंद्रियों में होता है, असंयम आत्मा में नहीं होता। असंयम इंद्रिय के विषयों में हो सकता है, आत्मा के आनंद में असंयम नहीं हो सकता। लोग कहते हैं अति सर्वत्र वर्जित, हम कहते हैं एक जगह छोड़ के। एक जगह छोड़ के भी गलत कह रहे हैं हम, वहां अति होता ही नहीं है। क्या कह रहे हैं? वहां तो आनंद है ना, आनंद में अति क्या होगी? आनंद में अति क्या होगी? चलो होगा तो संयम, समझ गए? जब लौकिक में भी संयम, असंयम से कोई सुखी नहीं होता, तो अलौकिक मार्ग में तो कौन सुखी होगा? एक दृष्टांत याद आ गया, सच्ची घटना है बिल्कुल, बहुत जल्दी सुना देता हूँ। एक लड़का एक लड़की देखने आया, लेकिन उसे चैन नहीं पड़ रही थी, वो बार बार चैन ही नहीं पड़ रही, और लड़की दरवाजे के पीछे से देख रही थी, ये मुझे देखने के लिए बहुत भावुक हो रहा है। सच्ची घटना है बिल्कुल, मध्य प्रदेश की जैन परिवार की बात है। उस लड़की ने लड़के के सामने आने से इनकार कर दिया। सामने लड़का बैठा, उसका परिवार बैठा, उसने मना कर दिया, हम नहीं जा रहे। बोले क्यों? जिस लड़के को इतना धैर्य नहीं है कि लड़की सामने आएगी, नाश्ता लाएगी, और वो देखने के लिए व्याकुल है, जब वो इतना व्याकुल अभी है, तो ये कॉलेज में कैसे रहा होगा? इसका कैरेक्टर पता लग गया। और शादी के बाद भी कितनी आंखें भटकेंगी इसकी, हृदय कितना भटकेगा, हमें पता लग गया। ऐसे लड़के से मैं शादी नहीं कर सकती। उस लड़के को रिजेक्ट करके वहीं से भगा दिया। अब इसने बहुत सोचा फिर कि लड़का तो ऐसे ही होते हैं सारे, लड़का तो ऐसे ही होती है। उस लड़की ने ब्रह्मचर्य ले लिया। आज भी वो लड़की ब्रह्मचर्य से रहती है, शादी नहीं की उसने। मुमुक्षु है, स्वाध्यायी है, शादी नहीं की उसने। समझ गए? अरे लौकिक संयम वालों को तो लड़की नहीं मिलती,
तो असंयम वालों को मोक्ष सुंदरी कैसे मिलेगी?